वो सिर्फ राजनीति है। और अगर ऐसा किसी को राजनीति करना तो हमको आके बोलो कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना है, मैं बताता हूँ तुमको। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी का विवाद आप सभी लगातार देख रहे होंगे। तो लोगों के साथ मारपीट और मराठी बोलो या फिर महाराष्ट्र से बाहर निकल जाओ, कुछ इस तरह से नारे भी आप सभी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। और इसकी आवाज़ अगर किसी ने सबसे पहले उठाई थी तो वो थे निरहुआ और पवन सिंह, जहाँ पवन सिंह ने खुले तौर पे मुझे मराठी नहीं आती ये क्लियर किया था। तो निरहुआ ने तो एक कदम आगे निकलकर महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं को ये खुला चैलेंज भी कर दिया था कि अगर किसी राजनेता में दम है तो मुझसे मराठी बुलवा कर दिखाओ, मैं नहीं बोलता मराठी। ये बोल थे निरहुआ के। और इसी के बाद फाइनली महाराष्ट्र में मानो एक अलग ही तहलका समझ गया। जो कोई निरहुआ को टारगेट कर रहा था तो कोई पावर स्टार पवन सिंह को। और इसी बीच पवन सिंह वर्सेस बाबा खान की कंट्रोवर्सी भी आप सभी सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं, जिसमें पवन सिंह को लगातार बाबा खान चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं। और अब फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के लिए बीच बचाव में खड़े हो चुके हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। जैसा ही सुना आप सभी ने, फाइनली निरहुआ ने पवन सिंह की ओर स्टैंड लेते हुए ये खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि पवन सिंह छोड़ो, मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, मुझसे आकर मिल लो मुंबई के किसी भी इलाके में, किसी भी जगह, किसी भी कोने में, किसी भी समय। जिस सीधे तौर पे कहीं ना कहीं निरहुआ ने बाबा खान को ये खुला चैलेंज कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं पवन सिंह और बाबा खान के विवाद में निरहुआ भी कूद चुके हैं। हालांकि निरहुआ ने पवन सिंह का सपोर्ट करते हुए ये भी क्लियर किया कि पवन सिंह ने मराठी भाषा का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना स्टैंड रखा था कि उनको मराठी नहीं आती और मराठी नहीं सीख सकते, वो हिंदी को ही देश की सबसे बड़ी भाषा मानते हैं। और इसको लेकर पवन सिंह को टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत है। तो निरहुआ ने बाबा खान को चेतावनी देते हुए ये भी क्लियर कर दिया कि पवन सिंह से पहले मुझसे आकर मिल लो, मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ मुंबई में रहता हूँ, किसी भी रिक्शे वाले से मेरे घर का एड्रेस पता कर लेना। ये बोल निरहुआ के थे। यानी कहीं ना कहीं निरहुआ भी पवन सिंह के सपोर्ट में अब खड़े हो चुके हैं। और अब फाइनली देखने की बात ये होगी कि बाबा खान निरहुआ के बातों का किस तरह से जवाब देते हैं। क्या बाबा खान निरहुआ को भी चेतावनी देंगे? अगर ऐसा होता है तो शायद ये विवाद पवन सिंह निरहुआ वर्सेस बाबा खान हो जाएगा। मैं दोस्तों, निरहुआ के बातों से आप सभी कितने संतुष्ट हैं? और इस पूरे विवाद पर आप सभी क्या राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सभी? हमें ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।